नमस्कार। मैं अवशेष। कर्म फल भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म करिए तो उसका अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करिए तो उसका बुरा फल मिलता है। कभी कभी अच्छा कर्म करने के बाद भी लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है, इसके पीछे भी कई तर्क दिए गए हैं कि अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमें परिणाम उस तरह नहीं मिल रहा और हमें दुख ही भोगना पड़ रहा है, और कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसको धन सुख संपत्ति सब प्राप्त हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब तक बुरा कर्म करने वाला उसके पुण्य कर्म उदय हैं, यानी आप उसने जो पुण्य कर्म किया था वो उदय हैं, तब तक उसको कोई भी दुख नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य कर्म समाप्त होंगे, वो पाप कर्म जो वो कर रहा है वो हावी हो जाएगा और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। जैसा भी कर्म आप करेंगे फल उसी तरह मिलेगा, ये निश्चित है। आप बच नहीं सकते हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे कर्म का एक हिस्सा है। बिना कर्म किए कुछ होना नहीं है। कर्म अच्छा हो बुरा हो उसी के आधार पे आपको परिणाम मिलता है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। एक पंडित जी हैं। पंडित जी, उस समय की ये कहानी है जब पैसे नहीं हो चलते थे, कौड़ियाँ चलती थी। और पंडित जी ने एक बार सोचा कि प्रयागराज में चल के, जबकि आज इसका नाम प्रयागराज है, पहले इसका नाम प्रयागराज नहीं था, पहले इसे इलाहाबाद कहते थे। तो इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है। तो पंडित जी ने सोचा कि उस कुंभ के मेले में चलेंगे और जो साधु सन्यासी आते हैं कुंभ के मेले में उनको हम भंडारा करेंगे उनके लिए और उनको भोजन कराएंगे। पंडित जी ये सोचने और फिर सोचने के बाद उस पर अमल भी करना शुरू किया। और उस समय पैसे की जगह कौड़ी होती थी, जो कौड़ी इकट्ठा करने के लिए पंडित जी लग गए। और पंडित जी कौड़ियाँ इकट्ठा करने लगे, लोगों से मांगते, और वो कौड़ियाँ इकट्ठा कर करके जब ढेर सारी हो गई तो उसको रखने की समस्या हुई। फिर पंडित जी ने सोचा कि अगर हम ऐसे रखते हैं तो फिर वो दिक्कत होगी, कोई चुरा भी सकता है। इसके लिए भी पंडित जी ने एक छड़ी बनवाई, जो छड़ी अंदर से खोखली थी और ऊपर से उसको एक ढक्कन बनवाया उसके लिए, उसको कवर करने के लिए, और वो उसमें चूड़ी कटवा दी थी जिससे वो बंद कर सकते थे। सारी कौड़ियों को उस छड़ी के अंदर भर दिया पंडित जी ने, और उसके बाद उस जो ढक्कन बनवाया था ढक्कन को उसमें कस दिया, इससे किसी को पता नहीं चलता था। समय गुजरता गया। वो समय आ गया जब पंडित जी को इलाहाबाद, यानी आज के समय में उसको प्रयागराज कहा जाता है, जाना हो था। उस समय कोई जाने का माध्यम नहीं था, साधन नहीं था, पैदल जाना पड़ता था। तो पंडित जी ने सोचा कि ठीक है, छड़ी उन्होंने लिया और चलना शुरू किया। आगे बढ़ते गए पंडित जी। शाम का वक्त हो गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, दिन भर चल के थक गया हूँ, कहीं रुकते हैं और कल सुबह पुनः यात्रा शुरू करेंगे। पंडित जी ये सोच के फिर उस किसी गांव जब पहुँचे और वहाँ पे लोगों से पता किया तो लोगों ने बताया कि रुकने का यहाँ पे एक ये है कि आप एक पंडित जी हैं उनके घर रुकिए, वो साधु सन्यासियों की खातिर बारी करते हैं, आप उनके यहाँ जाइए और वहाँ पे आप रात रुक सकते हैं। पंडित जी उस महाराज के घर पहुँचे। उन्होंने पंडित जी को देखा तो बहुत स्वागत किया और बैठाया। फिर पंडित जी से पूछा क्या है। पंडित जी ने बताया नहीं, उन्होंने इसे ये कहा कि हमें प्रयागराज जाना है, रात हो गई इसलिए आपके घर में रुकना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रुक सकते हैं आराम से, हम तो साधु सन्यासियों की खातिरदारी ही करते हैं। और पंडित जी रुके, उनका खाना पीना सब हुआ। रात में पंडित जी चूँकि थक गए थे, जल्दी सो गए। पंडित जी ने क्या किया, जब सोए तो उन्होंने अपनी जो छड़ी थी जिसमें कौड़ी रखे थे वो अपने पास ही रखा। जब पंडित जी सो गए तो वो दो लोग थे, पति पत्नी, जिनके घर पंडित जी रुके थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, गरीब थे, बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं था। हाँ ये था कि साधु सन्यासियों की वो सेवा जरूर करते थे अगर उनके घर कोई पहुंच जाता था।
पंडित जी के सोने के बाद उन लोगों ने देखा कि पंडिताइन जो उनकी थी, मतलब जिसके घर रुके थे उनको भी हम पंडित जी कह रहे हैं, तो उनके घर की जो उनकी पंडिताइन थी, उन्होंने कहा कि पंडित जी जो आए हैं सोए हैं तो छड़ी अपने पास क्यों रख के सोए हैं। उनको शक हुआ, उनके मन में पाप आया और फिर उन्होंने पंडित जी की छड़ी, जब पंडित जी सो गए गहरी निद्रा में, छड़ी उठाई तो देखा उन्होंने, और फिर ऊपर देखा एक ढक्कन है जो बंद किया गया है, चूड़ी से कसा गया है। तो उनको और शक हुआ, फिर उन्होंने उस छड़ी को उठा के उस ढक्कन को खोला तो देखा उसमें तो कौड़ियाँ भरी हुई थी, जो कौड़ियाँ उस समय करोड़ों की थी। अब वो उनके मन में लालच आया और लालच के बाद उन्होंने उस छड़ी में से वो जितनी भी कौड़ियाँ थी सब निकाल ली और उतने ही वेट का, उतने ही वजन का छोटे 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 कंकड़ उस छड़ी में डाल के बंद कर दिया। पंडित जी सुबह जल्दी उठे, उनको पता नहीं था कि रात में क्या हुआ, और जल्दी से नहा धो के तैयार हुए और चलने को। फिर उन्होंने कहा ठीक है यजमान अब मैं चलता हूँ। और पंडित जी को कोई एहसास नहीं हुआ क्योंकि उतनी ही वजन के उसमें पत्थर रख दिए गए थे। पंडित जी आगे बढ़े और कुंभ में पहुंच गए। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि अब मैं आया हूँ यहाँ पे, जितने साधु सन्यासी आए हैं अब मैं सबको भोजन कराऊंगा। और 3-4 महात्मा को पकड़ा और उन्होंने कहा कि भोजन की व्यवस्था आप लोग करें सबके लिए। उन लोगों ने कहा ठीक है भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, सबको निमंत्रण भी दे दिया जाएगा, भोजन कराया भी जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पंडित जी के पास पैसा तो था लेकिन उनको ये एहसास नहीं था कि रास्ते में हमारे साथ छल हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है पैसा तो मेरे पास है, मैं पैसा जब आप कहिए वो देने को मैं तैयार हूँ, लेकिन आप व्यवस्था करिए, पैसा आपको मिल जाएगा। विश्वास, सब लोगों ने व्यवस्था कर दी खाने पीने की, खाना बनने लगा। भंडारा जब तैयार हो गया तो उसके बाद पंडित जी से कहा गया कि ठीक है अब तो भंडारा भी तैयार हो गया, यजमानों को निमंत्रण भी चला गया, अब आप पैसे दीजिए। पंडित जी ने कहा ठीक है। उन्होंने छड़ी का जो ऊपर से कवर था, ढक्कन था, उसको खोला तो देखा क्या कि उसमें कौड़ियों की जगह छोटे 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 पत्थर हैं। पंडित जी तो एकदम से भौचक्के के रह गए, क्या था और क्या है ये। उन्होंने मतलब सोचा क्या था और क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने उन छोटे छोटे पत्थरों को देखा उनको एक बहुत बड़ा सदमा लगा और पंडित जी ने कहा ठीक है मैं पैसा लेके आता हूँ। और जैसे ही वो नदी के तट पे गए, नदी में छलांग लगाई और अपनी जान दे दी। पंडित जी ने वहाँ पे अपनी लीला समाप्त कर दी, क्योंकि पंडित जी फिर अब किसको मुँह दिखाते। इधर उस सेठ, वो पंडित जी जो जिसके यहाँ पंडित जी ये रुके हुए थे, चोरी के जो कौड़ियाँ थी उन्होंने उससे अपना कारोबार शुरू किया। बहुत कारोबार बढ़ता गया, धीरे धीरे धन दौलत अपरंपार हो गया, यहाँ तक कि ट्रक बस सब खरीद लिया। और वो चूँकि पंडित जी पति पत्नी ही थे, कुछ दिनों के बाद उनको एक लड़का भी पैदा हुआ और वो लड़का दिन दूना रात चौगुना पढ़ने लगा, कारोबार बढ़ने लगा। अब पंडित जी तो ये सोचते थे कि मैंने उनकी चोरी की, या पंडिताइन दोनों लोग यही सोचते थे कि हमने चोरी किया और हम फल फूल रहे हैं, जैसा कि आज के लोग सोचते हैं कि गलत कार्य करने के बाद हम फल फूल रहे हैं। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया कारोबार। एक समय बीतता गया और एक दिन पंडित जी का बेटा बीमार पड़ा। देखिए कहानी अब सही स्टार्ट हो रही है। पंडित जी का बेटा बीमार पड़ता है। पंडित जी उस समय जो भी बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल थे वहाँ ले गए, दिखाए, सब जगह से थक हार के लौट आए, लेकिन बेटा दिन प्रतिदिन ठीक होने के बजाय वो बीमार ही रहा और दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती गई। समय कैसे बदलता है, यहाँ तक ऐसा समय आ गया कि पंडित जी का जो कारोबार था वो रुक गया। फैक्ट्रियाँ जो उन्होंने उस चोरी के पैसे से बनाई थी वो फैक्ट्रियाँ बिक गईं, खेत बिक गए, यहाँ तक कि जो उन्होंने ट्रैक्टर टाली जो भी लिया था सब बिक गया, लेकिन बेटा उनका ठीक नहीं हुआ। खाने के लाले पड़ने लगे क्योंकि कारोबार तो सब खत्म हो चुका था।
फिर एक दिन बेटा उनसे बोलता है, वो छोटा था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था, कि पिताजी अब मुझे इलाहाबाद जाना है, मैं वहाँ पे जाके साधु सन्यासियों का दर्शन करना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा कि बेटा अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसने कहा कि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, क्योंकि ये घर जो आप इतना आलिशान बनाए हो, किसके लिए आपने बनाया है? ये तो मेरे लिए ही है, तो आप इसको भी बेच दीजिए और मुझे इलाहाबाद ले चलिए। पंडित जी करते क्या, उन्होंने उसको भी बेचा और बेटे के साथ इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में पहुँचे, साधु सन्यासियों को दिखाया। जैसे ही साधु सन्यासी वहाँ इकट्ठा हुए, उस बेटे ने कहा कि हे पिताजी, मैं वही ब्राह्मण हूँ जिसका आपने धन रात में माता जी के साथ मिलकर चोरी किया था और जितना अपार धन दौलत साम्राज्य बना लिया था, और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके लिए मैंने जन्म लिया था वो कार्य मेरा संपन्न हुआ, क्योंकि मेरे धन दौलत पे आपने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, आज वो सब आपका ख़त्म हो गया। और ये कहकर बेटा स्वर्गवासी हो गया। पंडित जी हाय हाय करते रह गए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गलत तरीके से धन इकट्ठा किया है तो उसका विनाश होना तय है। आप हम चाहे जितना भी बचें, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। इसलिए कभी भी गलत कर्म करने से पहले हमेशा ये सोचिए कि कोई न कोई देख रहा है, और अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसका विनाश होना तय है। नमस्कार।